नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी रेडियो मेरे यानी ऋषिता के साथ। चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा, वो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मत रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। हिंदी रेडियो के फिल्मी सफर में हम आज उस कलाकार की कहानी सुनाएंगे जो शक्ल से तो हीरो थे, पर उनके दिल में फिल्मकार बनने की आग कभी बुझी नहीं। वो अपने बड़े भाई जॉय मुखर्जी जैसे अभिनय करते थे और शम्मी कपूर जैसे नाचते थे। प्यार की रस्में तू औरों की क्यों हो गई, चेहरे से जरा चल जब आपने सर। बतौर हीरो उन्हें वो मुकाम मिला नहीं जो बड़े भाई जॉय मुखर्जी को मिला, परंतु बाकी बदकिस्मत कलाकारों के जैसे उन्होंने भी कम परंतु बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। जी हाँ, वे कलाकार हैं देव मुखर्जी। आजकल तनुजा और काजोल की फिल्मी पार्टियों में देव मुखर्जी को देखकर लोग अजीब अजीब बातें करते हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे की वजह बस इतनी सी है कि देव मुखर्जी काजोल के कंधों पर हाथ रखकर फोटो खींचते हुए दिखते हैं। बाप बेटी जैसे इस रिश्ते को लेकर देखने वाले लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि आज के जमाने में दर्शक देव मुखर्जी के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं रखते। उनके फिल्मी सफर पर चर्चा करने से पहले उनके पारिवारिक जीवन पर एक बार नजर डालते हैं। फिल्म जगत में सबसे मशहूर परिवार तो कपूर खानदान का है, पर बात सबसे अधिक सदस्यों की हो तो समर्थ मुखर्जी खानदान का नाम पहले नंबर पर आएगा। फिल्मी दुनिया के शुरुआती समय में बॉम्बे टॉकीज इस स्टूडियो का अपना एक दबदबा हुआ करता था। उस स्टूडियो में शशिधर मुखर्जी एक आम प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी बीवी सती देवी के भाई अशोक कुमार को सबसे पहले लॉन्च करने में बड़ी सहायता की, और जब वे खुद महान फिल्मकार बन गए तो बीवी के बाकी भाइयों को भी शशिधर ने फिल्म जगत का रास्ता दिखाया। इसके अलावा शशिधर मुखर्जी ने अपने दोनों भाइयों को भी फिल्म जगत में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही उन्होंने फिल्मिस्तान और फिल्मालय स्टूडियो की स्थापना कर ली। इसी कारण से शशिधर मुखर्जी को फिल्म जगत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्हीं की 6 संतानों में से एक थे देव मुखर्जी, जिनका जन्म 22 नवंबर 1941 को हुआ था। बाकी संतान भी अपने अपने हिसाब से सफल हुए, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है: रोनो मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, सोमू मुखर्जी, शिवानी मुखर्जी और शुबीर मुखर्जी। वैसे शशिधर के सभी बच्चे अभिनय में कम रुचि रखते थे, पर पिता के कारण वे लोग भी एक्टर्स बन गए। सबसे पहले जॉय मुखर्जी अभिनय क्षेत्र में उतरे, उसके बाद देव मुखर्जी का आना हुआ। दरअसल वे एक्टर बनना नहीं चाहते थे। हुआ यूं कि लंदन में पढ़ाई करते वक्त वे छुट्टी मनाने भारत आए हुए थे, परंतु मां ने उन्हें वापस लौटने नहीं दिया। इसी बीच बड़े भाई रोनो मुखर्जी तू ही मेरी जिंदगी नामक फिल्म बना रहे थे। 1965 में रिलीज हुई इस फिल्म में आपको आज़ादी और प्रेम कहानी का अच्छा संगम दिखेगा। इस फिल्म में निवेदिता और लता सिन्हा नामक 2 अभिनेत्रियां भी दिखाई दी थीं। आने वाले समय में उन दोनों का नाम गुम हो गया, पर हमारे चैनल पर आपको लता सिन्हा की कहानी भी मिलेगी। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी। जब हमने खुद वो फिल्म देखी थी तो हम देव मुखर्जी को पहचान भी नहीं पाए थे।
परंतु हमने ये भी जाना कि देव मुखर्जी ने अपनी अभिनय शैली बदलकर अपना खुद का करियर भी तबाह कर दिया था। उन्हें नाचना भी नहीं आता था, पर फिर भी वे बड़े पर्दे पर नाचते हुए दिखाई देते थे। सबसे बड़ी कमाल की बात यह भी होती थी कि वो शम्मी कपूर का डांस कॉपी कर लेते थे। इस प्रकार की नकल के चलते ना जाने कितने सारे कलाकार सुपरस्टार बनते बनते रह गए। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि देव मुखर्जी अपने ज़माने में बहुत अच्छे अभिनेता थे। वैसे तो देव मुखर्जी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा परिवार है। उसकी जानकारी देते देते 30-40 मिनट यूं ही गुजर जाएंगे। देव मुखर्जी बड़े खुले मिजाज के व्यक्ति हैं। उन्हें उनके भाई इतनी सफलता तो नहीं मिली, पर उनकी फिल्में देखने लायक ज़रूर हैं। जैसे 1971 की अधिकार, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बातों बातों में, जो जीता वही सिकंदर, एक बार मुस्कुरा दो, ममता की छाँव में, किंग अंकल, दलाल जैसी फिल्मों में उन्होंने कमाल का काम किया है। उनकी बतौर डायरेक्टर फिल्म कराटे बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उसके बाद उन्हें दूसरी कोई फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं हुई, परंतु उनका सपना उनके दामाद और बेटे ने पूरा कर लिया। बेटा अयान मुखर्जी आज के ज़माने के नामी फिल्मकार हैं, तो वहीं उनकी बेटी सुनीता के पति आशुतोष ग्वारिकर से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। पर काजोल की बात की जाए तो देव मुखर्जी उसे ही अपनी बेटी कहते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दूं कि काजोल की मां तनुजा उनके छोटे भाई शोमू की बीवी हैं। उन दिनों शोमू एक बार मुस्कुरा दो फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में देव मुखर्जी और तनुजा बतौर हीरो हीरोइन काम कर रहे थे। फिल्माते वक्त तनुजा और शोमू के बीच प्यार का बीज खिला और दोनों ने शादी कर ली। आजकल देव मुखर्जी मुंबई में ही चैन भरी जिंदगी जी रहे हैं और अभिनय से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हिंदी रेडियो का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पिछले प्रोग्राम के अंत में हमने एक पहेली रखी थी, ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, पर अपने जगह से हिलती नहीं। बोलो कौन हूं मैं? इस पहेली का जवाब है सीढ़ी। सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी, पर अपनी जगह से हिलती नहीं। तो चलिए अब अगली पहेली का जवाब देने की कोशिश करिए। अपनों के ही घर ये जाए, 3 अक्षर का नाम बताए, शुरू के 2 अति हो जाए, अंतिम 2 से तिथि बताए। अब इतनी आसान पहेली होती भी नहीं है, तो इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।